जॉनी सेंस और जस्टिन बीबर की मस्ती तो चलती रहती है, लेकिन आप इनसे मिलिए जॉनी सेंस पकड़ते हुए और फिर इनसे मिलिए भटकती आत्मा से। कम है यार बेबी, ये इनको इंग्लिश समझ में आती, हिंदी नहीं। इनको तारीफ पसंद नहीं आई, इन्होंने मुझे गांड दिखाया और निकल लिया। फिर मैं भी निकल लिया जिम की तरफ। जिम की तरफ निकला तो देखा कालू साहब अपने बेड पे बैठे हुए थे। मुझे देखते ही ये अपना दुम हिलाने लगे। जी हाँ, ये मेरी स्कूटी को बेड समझते हैं। फिर मुझे दिखी ये क्यूटी पाई। फिर कालू को समझ में आ गया कि मैं इसे बिस्किट खिलाने वाला और ये दुकान की तरफ बढ़ गया। फिर मैं गली से बाहर निकला तो देखा कालू मेरे से पहले तेज स्पीड में दुकान की तरफ जा रहा था। मैं भी दुकान पर पहुंचा और कालू के लिए लिया बिस्किट और कालू को अपने पास बुलाया। फिर दुकान वाले भैया बोले यार मुझे भी अपने ब्लॉग में दिखा दो। मैं भी उनको दिखा दिया। ये लो खुश हो जाओ आप। और कालू और ये कालू फाइनली आ गया था अपना बिस्किट खाने। फिर मैंने कालू को प्यार से बिस्किट खिलाया। यो मैन, प्लीज आप लोग भी भूखे प्यासे जानवर के हेल्प करो और ऐसे ही खिलाते पिलाते रहो। फिर मैंने कालू को बाय बोला और निकल गया। फिर मुझे याद आया कि मेरे दोस्त जस्टिन बीबर का फोन आया था कि हेयर बैंड ले लेना। इसलिए हेयर बैंड लेना है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका धड़पटक हुआ और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका सर फोड़ दिया। उसके बाल जो है चोट पर बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए उसने हेयर बैंड मंगाया है। फिर मैं आगे बढ़ा तो देखा गर्मा गर्म भजिया निकल रही थी। मन तो बहुत किया लेकिन मैंने मन को मार लिया। फिर मुझे दिखे यहाँ देवी जी माता जी, मैंने उनको जय जय किया और आगे निकल गया। फिर आगे मैं देखा कि गर्मा गर्म इडली इडली सांबर सांबर। फिर मुझे लगा यार क्या मैं खा सकता हूँ इसको। फिर मेरे अंदर के आत्मा ने मुझे गाली दिया कि नहीं खा सकते, तुम अभी डाइट पे हो, तुम्हारे पेट कहीं और जा रहे हैं, तुम्हें बॉडी बनानी है अभी। फिर मैं आगे आया तो मुझे एक बहुत अद्भुत नजारा दिखा कि एक बच्ची डू नॉट डिस्टर्ब लगा के मस्त झूला झूल रही थी और सो रही थी। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था। मुझे लगा ये एक डॉल है, लेकिन ये एक डॉल नहीं, ये एक बच्ची है जो मस्त मौज में मस्त सो रही है। फिर ये सब देखने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया अपने जिम। फिर मैं टट्टी करने वाले पोजीशन में उठने बैठने लगा। ये फिर मेरा एक दोस्त आया, मैंने उससे छाती से छाती मिलाया और आज मारना था हम लोगों को छाती। फिर मुझे मिला मेरा जस्टिन बीबर, जो उसकी गर्लफ्रेंड ने मारकर माथा फोड़ दिया था। नहीं भाई मत दिखाओ मत दिखाओ। फिर मैंने उसका हेयर बैंड दिया और मैंने कहा ये लगाओ, तुम्हारा बाल तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने कहा भाई तुम गर्लफ्रेंड से मार खाते हो, शर्म नहीं आती? बोलता है किस बात का शर्म, ये देखो प्यार है प्यार। और मैं कॉफी को हिला ही रहा था तब तक अपने जॉनी सेंस भाई प्रवेश करते हैं और अपना गमछा वमछा रखते हैं, मुझसे हाथ मिलाते हैं, छाती मिलाते हैं, भरत मिलाप करते हैं। फिर मैं जॉनी सेंस भाई से पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा बुर्ज खलीफा कैसा है? ये बोलता है बिल्कुल ठीक है। इसको बिल्कुल नहीं समझ में आया कि मैं क्या पूछा हूँ, लेकिन इसने बोल दिया ठीक है। फिर मैंने एक चाचा को देखा, वो फुल जोश के साथ मारे जा रहे थे। फिर मुझे लगा मुझे भी मारना चाहिए। फिर मैं भी मारना शुरू कर दिया। 1 2 3। फिर अपना जस्टिन बीबर भाई भी आया, वो भी मारना शुरू कर दिया। फिर जॉनी सेंस बोला भाई मैं भी मारूंगा रुक। फिर जॉनी सेंस भी आया और वो भी मारना शुरू कर दिया। जॉनी सेंस 2 बार मारा और थक गया, क्योंकि जॉनी सेंस पहले भी ये काम करते आ रहे हैं। और जॉनी सेंस को देखा कि बिना सपोर्ट के वो फुल वर्कआउट कर रहे हैं। फिर मुझे भी लगा मुझे भी करना चाहिए। फिर मैं भी उठाया 25 का डंबल, लेकिन उठ नहीं रहा था। मैंने कहा नहीं उठा के मारूंगा। फिर आया अपना जस्टिन बीबर भाई। जस्टिन बीबर भाई के अंदर एनर्जी थी नहीं, क्योंकि सारी एनर्जी उसकी गर्लफ्रेंड उससे चूस चुकी थी उसके सर पे पप्पी देकर। और ये चाचा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर जॉनी सेंस अपना गरीब वाली बॉडी दिखाते हुए बोला देखो। फिर मैंने कहा नहीं मुझे तुम्हारा दांत देखना है, तुम वो दिखाओ। फिर मैं अपने एब्स का वर्कआउट कर रहा था तो मुझे लगा यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने देखा फिर जस्टिन बीबर भाई को। जस्टिन बीबर भाई जॉनी सेंस के गांड में जो घुसा हुआ कपड़ा था वो निकालने चला गया, क्योंकि जस्टिन बीबर के माइंड में हमेशा खुरापाती ही लगा रहता है। जॉनी सेंस फिर मुझे बोलता है इनको समझा लो, मेरे रोजी रोटी से मजाक नहीं। और मेरा वर्कआउट आज का समाप्त हुआ। फिर मैं चला गया बजरंग बली जी के पास, हालचाल पूछा, उनसे आशीर्वाद लिया, उनके चरणों को स्पर्श किया और मेरा ब्लॉग यहीं खत्म होता है। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।